हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एस्पायर ब्रेक। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रेजेंट टेंस। लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किया था वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को कवर किया था। एक ही वीडियो में हमने उसकी बेसिक थिंग्स को देखा था कि बेसिक्स कैसा है, टेंसेस होते कितने टाइप्स के हैं और उसके आगे कितने पार्ट्स हैं। बट आज से हम इसका जो है डिटेल्स वर्जन करेंगे। डिटेल्स में आज हम प्रेजेंट टेंस को जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस को किस तरह से हम यूज करते हैं, इसके रूल्स क्या है और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। आप एंड तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन से जुड़ सकते हैं। और आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं, वेबसाइट्स आ रही हैं, आप इसके थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सो क्लास शुरू करते हैं गाइस। देखो, टेंस जो है, अगर टेंस की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टेंस क्या है एक्चुअल में? स्टेट ऑफ एन एक्शन मीन्स, अगर हम कार्य संपन्न होने की बात करें, कार्य संपन्न होने की जो स्थिति होती है कि कार्य जो है वो पास्ट में खत्म हो रहा है, प्रेजेंट में खत्म हो रहा है, फ्यूचर में खत्म हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, किस तरह से। तो इस तरह से हम सारी चीजों को जानते हैं। तो यहाँ हम यही देख रहे हैं कि सेंटेंस जो है हमारा किस तरह से होगा। कार्य संपन्न होने की स्थिति और स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार प्रेजेंट टेंस को चार भागों में विभाजित किया गया। आप देख सकते हैं, पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एंड सेकंड वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर हम इसको देखें, इसके सेंटेंसेस को अगर हम देखें, सेंटेंसेस हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम ये चार यहाँ पे जो है सेंटेंस देखेंगे। पहला सेंटेंस आप देखिए, वह खेलता है, ही प्लेस। ता है, यहाँ पे खेलता है फर्स्ट में आ रहा है, वह खेल रहा है कॉन्टिन्यूअस में आ रहा है, वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। ये आपका परफेक्ट में आ रहा है सेंटेंस, वह 3 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। तो गाइस, ये जो चार सेंटेंस थे, इन चारों सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, वाक्य था। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा जो सेंटेंस था उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस था। तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का था और चौथा जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य था। अब ऊपर के जितने भी अभी हमने देखे हैं वाक्य, इसमें वर्ब्स जो है, वर्ब्स कौन से यूज हो रही है? एक प्लेज यूज हुआ है, दूसरा प्लेइंग यूज हुआ है, तीसरा हैज प्लेड हुआ है और चौथा जो है हैज बीन प्लेइंग। तो यहाँ पर कार्य की स्थिति मीन्स स्टेट ऑन ऑफ एन एक्शन जो है, इसको यहाँ पे ये दर्शाता है, ये स्पष्ट करता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट में है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक, अभी हम थोड़ा सा सेंटेंसेस इसके और देखते हैं, उससे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो सेंटेंस है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, लिखता है ही राइट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, आपके यहाँ पे प्ले है और यहाँ पे ईएस आ गया है, ये हम अच्छे से समझेंगे। देखो, यहाँ पे आई प्ले आया है क्या? क्योंकि ये जो है सिंगुलर नंबर है और फर्स्ट पर्सन है। आई मैं हूं, मेरी बात हो रही है, मैं सिंगुलर हूं और फर्स्ट पर्सन हूं। तो सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन जहां पे हो वहां पर वो की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसके साथ आई और सॉरी, उसके साथ एस और ईएस नहीं आता है। और वैसे अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो ये है वह लिखता है। अब वह मैं नहीं हूं ना, वह तुम भी नहीं हो। तो वह मतलब क्या है? जहां पर मैं और तुम, हम दो लोग किसी तीसरे बंदे की, किसी तीसरे पर्सन की, दैट मीन्स हम दो हैं, आई एंड यू, हम दो जब आमने सामने हम किसी तीसरे इंसान की, किसी तीसरे व्यक्ति की, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो वहां पे क्या हो जाता है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। अब ही वह है, वह एक है ना, तो वो सिंगुलर नंबर है। और थर्ड पर्सन कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन में कंसिडर होता है, वो थर्ड पर्सन में आता है। तो वह लिखता है, ही राइट्स। और जब भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन आए तो दैट मीन्स वहां पर एस और ई एस का यूज होता है। इसको बहुत डिटेल में हम समझेंगे। ठीक, तीसरा देखें, सूरज पूरब में उगता है या सूरज पूरब से उगता है, इस तरह का सेंटेंस है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे भी ईयर का यूज हुआ है। ट्रेन यहाँ आती है, हियर कम्स द ट्रेन।
वह सदा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। वह, ये भी थर्ड पर्सन है, स्पीक्स द ट्रुथ, इसलिए स्पीक के साथ एस का यूज हुआ है। मैं रोता हूँ, अब मैं हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं रोता हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, सिंगुलर नंबर हूँ तो आई वी आ जाएगा। रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है। रमेश गोज फॉर वॉक एट 6 AM। रमेश भी कोई तीसरा व्यक्ति है। हम अब यहाँ पे हमने नाम यूज किया, लेकिन ऊपर हमने वह यूज किया, हमें उसका नाम नहीं पता था, लेकिन इंडिकेशन है तीसरे इंसान की तरफ, तीसरे व्यक्ति की तरफ। तो रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है। रमेश गोज फॉर वॉक एट 6 AM। मेरे पिताजी सायं 7 बजे घर आते हैं। माई फादर कम्स होम एट 7 PM। हमारा कॉलेज जुलाई के महीने में खुलता है। आवर कॉलेज ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। वो, हम हर वर्ष शिमला जाते हैं। वी गो टू शिमला एवरी ईयर। तो ये जो है 10 सेंटेंसेस, अभी हम देखते हैं इसको कैसे। देखो, ऊपर के जितने भी सेंटेंस थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमें किस तरह की बातें देखनी होती है, किस तरह का स्ट्रक्चर और सिंटेक्स बनता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर एस और ईएस आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब ऊपर जितने भी सेंटेंस अभी हमने किए हैं उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां और नवा, ये सारे जो है इनमें वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इन वाक्य में सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है। देखना चाहोगे आप तो हम दोबारा से पीछे मुड़ते हैं। अब देखो, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन कौन सा था? दूसरा राइट्स, तीसरा राइजेस, चौथा कम्स, पांचवा स्पीक्स, सातवां गोज, आठवां, नवा ओपन्स। ठीक, तो अब देखिए, अब थोड़ा सा समझते हैं। वह लिखता है, ही राइट्स, वह सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन है। सूरज पूरब से उगता है, या सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, ट्रेन यहाँ आती है, हियर कम्स द ट्रेन। वह सदा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक, इस तरह से हमने ये सारे सेंटेंसेस देखे। अब क्या होता है, जो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर का अर्थ है एक वचन, मतलब जो एक से अधिक नहीं है, प्लूरल में नहीं आता है, वो सिंगुलर नंबर है। किसी एक ही चीज की, एक ही व्यक्ति की, एक ही वस्तु की बात हो रही है तो वो सिंगुलर नंबर है। ठीक, दूसरा, थर्ड पर्सन का अर्थ है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वी और यू के अतिरिक्त। मैं आई तो मैं हो गई, मैं तो बात ही कर रही हूँ। वी भी जब बात हो रही है तो वी भी हम है, हम मीन्स सम सिंगुलर फॉर्म में आ जाते हैं। और यू तो सेकंड पर्सन है। तो बचा कौन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन हो गया? जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब हम पर्सन को थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता। आई सिंगुलर में आ रहा, वी जो है हम करके आ रहा है, लेकिन हम इसको फर्स्ट पर्सन में ही यूज करते हैं। नाउ द सेकंड वन इज, ये है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ये होता है। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो सिंगुलर में ही, शी, इट और नेम होता है। प्लूरल में दे एंड माय फ्रेंड्स होता है। ठीक, अब नंबर्स को भी समझ लेते हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर्स में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं। आई सिंगुलर नंबर है, वी प्लूरल में आ जाता है। यू जो है ये आपका सिंगुलर नंबर है, सेकंड पर्सन है, यू प्लूरल में भी आ जाता है। ही, शी, इट, ही, शी को दे में कन्वर्ट कर देते हैं। ही, शी का जो है प्लूरल में दे हो जाता है, इट का इट रहता है। ब्रदर सिंगुलर नंबर है तो इसका ब्रदर्स हो जाएगा प्लूरल में। एप्लीकेंट सिंगुलर नंबर है तो इसका एप्लीकेंट्स हो जाएगा प्लूरल में। तो गाइस, ये है सिंगुलर नंबर, ये है प्लूरल नंबर्स, और ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, और ये आपका थर्ड पर्सन है। नाउ नेक्स्ट, आई जो है, अब देखिए, आई आपका है सिंगुलर नंबर बट थर्ड पर्सन नहीं है। आई, मैं हूं ना, मैं सिंगल तो हूँ, लेकिन मैं थर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन ही हूँ। इसी तरह दे जो है थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर नंबर नहीं है।
तो इसके साथ जो है वर्ड में एस और एस नहीं लगाया जाता। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आई सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसीलिए आई के साथ जो है एस और ई एस नहीं आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन दे थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर नंबर नहीं है, तो इसके साथ भी वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाया जाता क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में आता है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम जो है एस और एस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कौन कौन सा है वो आप देखिए। ही सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, शी है, इट है, कोई भी नेम है, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, हिज सिस्टर, हर ब्रदर एंड माई फादर। मीन्स जब मैं और सामने वाला हम दो किसी तीसरे की बात करें, he, she, it, name, my friend, my brother, my sister, my cousin, my aunt, my uncle, इस तरह से जब हम बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हम सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखिए। देखो सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो आप देखिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। कैसे? वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग कब किया जाता है ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ब के अंत में वर्ब का जो अंतिम अक्षर है, जैसे गो पर्पस वर्ब है, अब इसका अंतिम अक्षर क्या है? ओ है। वैसे ही हर वर्ब का अंतिम अक्षर अगर डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच और एस एच है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ई एस जोड़ा जाता है, अन्य स्थिति में वर्ब के साथ एस ही रखा है। देखो वैसे तो हमें पता ही है कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ जो है हम एस और ई एस जोड़ते हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये आपको ये बता रहा है कि हम ई एस कब लगाते हैं सेंटेंस में और एस कब लगाते हैं। देखो एस तो सिंपल सभी के साथ आता है जो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, लेकिन ई एस कब आता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। ई एस तब आता है जब डबल एस के साथ वर्ब कंप्लीट हो रही हो, ओ के साथ वर्ब कंप्लीट हो रही हो, जेड के साथ कंप्लीट हो रहा हो, एक्स के साथ कंप्लीट हो रहा हो, सी एच के साथ कंप्लीट हो रहा हो और एस एच के साथ कंप्लीट हो रहा हो। देखो जानने के लिए हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा। आई गो, अब गो जो है वर्ब है, गो का लास्ट अक्षर जो है ओ है, तो ओ है हमारे यहाँ पर। देखो ओ है तो आई गो, जहां पे आई गो है जब हम इसको थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे तो ही गोज हो जाएगा। ही गोज मीन्स वर्ब जो है ओ के साथ खत्म हो रहे हैं, तो ओ जब ओ के साथ खत्म हो रही होगी वर्ब तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ईएस का यूज होगा। तो आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में आई गो है, आई गो के साथ ही गोज, मतलब ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, और गो का जो ओ है ओ के साथ ये खत्म हो रही है इसलिए यहाँ पर ईएस का यूज हुआ है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई किस, डबल एस, ठीक है, ये वाली वर्ब भी जो है डबल एस के साथ क्लोज हो रही है, डबल एस के साथ एंड हो रही है, तो इट मीन्स जब हम इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये शी किससेज आ जाएगा, इसके किस के साथ हम ई एस एड करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज वी रीचेस, अब इसमें सी एच है, सी एच यहाँ पे है, सी एच के साथ क्लोज हो रहा है तो भी ई एस आएगा। दे फैचेस, सी एच के साथ क्लोज हो रहा है, शी फैचेस आ जाएगा। वी क्लैश, सी एच एस एच के साथ खत्म हो रहा है सेंटेंस तो ही क्लैशेस आ जाएगा। आई क्विज, जेड के साथ खत्म हो रहा है तो ही क्विजेस आ जाएगा। अन्य सभी के साथ तो केवल एस लगाया जाता है, जैसे वी प्ले, हम खेलते हैं, हम क्या है फॉर्म में है तो वहां पर एस और एस नहीं आता, लेकिन ही प्लेज वह है थर्ड पर्सन है तो वहां पर क्या आएगा, एस आएगा। ठीक, आई प्रे सिंपल आ गया, सिंगुलर नंबर हूं मैं, फर्स्ट पर्सन हूं, लेकिन ही प्रेज में क्या है यहाँ पे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर एस आ जाएगा। यू से, शी, ही सेज, आई पे एंड ही पेज।
देखो गाइस, पहले महत्वपूर्ण बिंदु को, पहले पॉइंट को आपको बस इतना याद रखना है कि एस किस कंडीशन में आता है और ईएस किस कंडीशन में आता है। एस तो नॉर्मल कंडीशन में आता है जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कोई भी आपके पास आए, ही शी इट, एनी नेम, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर एंड ऑल। बट अगर सेंटेंस में डबल एस आई, ओ आई, जेड आई, एक्स आई, सी एच आई, एस एच आई, सेंटेंस में तो आएगा, लेकिन वर्ब इसके साथ कंप्लीट हो रही हो, डबल एस, जैसे डबल एस का मतलब किस, ठीक। अगर यहाँ पे गो के साथ आ रहा है ओ, तो ये आ जाएगा। क्विज, क्लैश, ऑक्स, रीचेस, ठीक है। तो उन सब के साथ जो है, अगर आपकी वर्ब कंप्लीट हो रही है डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच और एस एच के साथ, तो वहां पर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ आपका ई एस यूज होगा। गाइस आई थिंक सो ये आपका सेंटेंस, ये जो पॉइंट है आपका कंप्लीट हो चुका। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। अब देखिए इसका दूसरा जो है, इसमें हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। आप देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव एवं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से है। आप देखिए, नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर डज और डू आता है, इसके साथ नॉट भी यूज होगा क्योंकि नेगेटिव में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव जो है उसमें डू और डज पहले आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क के लिए डू और डज वर्ब हमेशा पहले आते हैं। इसके बाद आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं लगाना चाहिए, ठीक। दूसरा, और डज का प्रयोग जो है वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक। जैसे डी ओ डू है ना, जब मैंने कहा भी है कि अगर सेंटेंस में ओ आए, तो डू में ओ आ गया, गो में ओ आ गया, तो वहां पर ईएस का यूज होगा। कैसे, सेंटेंस को देखते हैं, समझते हैं। पहला सेंटेंस आप देखिए अफर्मेटिव का है, आई प्ले चेस। नेगेटिव भी ये बन जाएगा, आई डू नॉट प्ले चेस। और इंटेरोगेटिव में ये क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा, डू आई प्ले चेस। सेकेंड वन, ही गोज टू ऑफिस, ही डज नॉट गो टू ऑफिस, डज ही गो टू ऑफिस। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे राइट अ लेसन, दे डू नॉट राइट अ लेसन, डू दे राइट अ लेसन। फोर्थ देखिए, इट रेन्स, it does not rain, does it rain? We sing a song, we do not sing a song, do we sing a song, ठीक। तो आपने देखा ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे ये सारे के सारे नेगेटिव है और ये आपका जो है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म है। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। आई डू नॉट प्ले चेस में आई के साथ डू और नॉट यूज हुआ है, फिर प्ले जैसा है, लेकिन इंटेरोगेटिव में डू पहले आ गया है, फिर कंप्लीट सेंटेंस वैसे ही एज इट इज यूज हुआ है, ठीक। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं। इन तरह के वाक्य जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न के साथ साथ नकारात्मकता भी होती है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों यूज हो रहे हैं, तो इस प्रकार के वाक्य जो है उनका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। डू डज प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। पहले डोंट आ जाएगा या डू आ जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल आपका क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो आपने इसमें डू और डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, डोंट और डजंट, डज नॉट पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। समझते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर। देखिए अब इसका, इसमें लिखते समय जो है हमें क्या ध्यान रखना होता है, और दोनों ही बातें देखना कैसे है, एक ही चीज है ये। ही गोज टू मार्केट, ये अफर्मेटिव है, ही गोज टू मार्केट मीन्स वह मार्केट जाता है। ही गोज आया है, वो थर्ड पर्सन है। डज ही नॉट गो टू मार्केट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो डज कैसे आ रहा है, ही गोज टू मार्केट में तो वह मार्केट जाता है। अब डज ही नॉट गो टू मार्केट, तो यहाँ पे भी देखो डजेंट मतलब डू है,
डू के साथ ईएस लग जाता है जब वर्ब के एंड में ओ हो। तो डज ही नॉट गो टू मार्केट, ये नेगेटिव हो गया है। डजंट ही गो टू मार्केट, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सेम स्ट्रक्चर। दूसरा देखिए, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, या फिर डोंट आई प्ले फुटबॉल। तो ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इस तरह से इसके सेंटेंस बनते हैं। अब इस तरह के वाक्य में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाया जाता, ठीक। और दूसरा, डजंट और डज का प्रयोग जैसे पूर्व में भी बताया गया है कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन और सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन और सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर नंबर का मतलब है सिंगल हो, थर्ड पर्सन का मतलब है ही शी इट हो, तो उसके साथ किया जाता है। और दूसरा, डू नॉट यूज एस और ईएस विद द वर्ब इन नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस में एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। अब देखिए, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इन वेरियस सिचुएशन, कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज होता है। सबसे पहले हम एटर्नल ट्रूथ्स की अगर हम बात करें, जो सर्वकालिक सत्य होता है, एटर्नल ट्रूथ और सम इवेंट्स, जो कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एटर्नल ट्रूथ है ना, कि जो पूर्व, जो सूर्य है वो पूरब से ही निकलता है, पूरब से ही उगता है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। बर्ड्स फ्लाई, ये भी एटर्नल ट्रूथ है कि बर्ड्स जो है वो उड़ते ही है, पक्षी जो है वो उड़ते ही है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो जिस तरह से द सन राइजेस इन द ईस्ट है, उसी तरह से द सन सेट्स इन द वेस्ट है। मीन्स ये इटर्नल ट्रूथ्स है, ये ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट, इसका प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्य, जो डेली यूज, डेली रूटीन वाले वर्क्स होते हैं, उसमें किस तरह से प्रेजेंट टेंस यूज होता है। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रोज की बात हो रही है, डेली की बात हो रही है कि मैं रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, ठीक है। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, और मेरी माता जी हैं वो रोज मंदिर जाती हैं, ठीक है। एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, हर दिन। माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM, और मेरे पिताजी हैं वो हमेशा ऑफिस किस टाइम जाते हैं, 10 बजे। एंड ही प्लेज फुटबॉल डेली, वो डेली फुटबॉल खेलता है। तो इन चारों सेंटेंस में जो है प्रतिदिन सामान्य रूप से किए जाने वाले कार्यों की बात की जाए, जो डेली रेगुलर रूटीन्स में होते हैं। थर्ड में देखिए, डायरेक्ट नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिपोर्टर स्पीच में कोई भी टेंस होने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो भी हम देखेंगे। जैसे राम टेल्स दैट श्याम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, he says that it will rain tomorrow। चौथा पॉइंट जो है आपका वो है, कुछ वर्ब का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किया जाना उचित है। जैसे इस संबंध में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में विस्तृत रूप से बताया गया है कि इस तरह की वर्ब जो है वो सी है, हियर है, थिंक है, हैव है, लुक, अपीयर, सीम, बिलोंग्स एक्सेट्रा। जैसे आई हियर दे आर नेक्स्ट ईयर, मीन्स मैंने सुना दे आर गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर यूएसए जा रहे हैं। आई सी हर एंजॉइंग द पिकनिक। तो इस तरह से जो है हम इसको यूज करते हैं। फिफ्थ इज, टीवी एवं रेडियो पर कमेंट्रीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजू passes the ball to सलूजा, सलूजा passes it to सोनू, and who heads it passes the goalkeeper and scores। तो पूरा सेंटेंस जो है किस में यूज हो रहा है, किस में चल रहा है, ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चल रहा है। राजू पासिस, डबल एस है तो ईएस आ गया। राजू पासिस द बॉल टू सलूजा, राजू ने सलूजा को बॉल पास किया। सलूजा passes it to सोनू, सलूजा ने इसको सोनू को पास कर दिया। Who heads it passes the goalkeeper and scores। So that means
पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, कमेंट्रीज जो होती हैं, क्रिकेट कमेंट्री, कोई मैच कमेंट्रीज, वो आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंट टेंस में होती है। 6 देखें, हियर आर थ्री देयर, सॉरी, हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्य में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए, देयर शी लिव्स, देयर गोज द बेल, हियर कम्स द ट्रेन, हियर शी कम्स। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी वाक्य में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है सामान्यतः। कैसे, देखें, दिस थीफ एस्केप्स, क्रिकेट मैच ड्रॉज एंड पीस टॉक्स फेल्स। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी अगर हम देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, जो भी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होते हैं वहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। कैसे, आवर कॉलेज ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये फिक्स है कि हमारे कॉलेज जो है जुलाई मंथ में ही ओपन होते हैं। एंड ही रीचेस हर टुमारो, ही रीचेस हर टुमारो, मतलब ये फिक्स है कि वो कब पहुंचती है, टुमारो। वी लीव्स अमेरिका एट 10:30 नेक्स्ट मंडे, Mr. Sharma retires on 31st December. So that means all our sentences, it is scheduled, it is planned. तो ये चारों के चारों जो है प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जो है ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, ऑन संडेज, ट्वाइस अ ईयर एंड एवरी ईयर्स एक्सेट्रा के साथ किया जाता है। जैसे सेंटेंस देखिए, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें भी प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। ही समटाइम्स गोज फॉर अ वॉक, ही नेवर टेल्स अ लाई, रहीम ऑफन कम्स लेट, ही ओकेजनली विजिट चर्च, दे गो टू चर्च ऑन संडेज। तो जिस तरह के सेंटेंस है जहाँ पे ऑलवेज है, नेवर है, ओकेजनली है, समटाइम्स है, ऑफन है, यूजुअली है, एवरी वीक, ऑन संडे, ट्वाइस अ ईयर एंड एवरी ईयर आए, वहां पर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस होता है। अब देखिए, वेनेवर की बात करें, वेनेवर एवं वेन के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। कैसे, वेनेवर इट रेन्स द रूफ लीक्स, व्हेन यू ओपन द विंडो अ लाइट गोज ऑन, whenever he comes he stays here for a day, when he comes here he brings fruits। तो ये चारों के चारों सेंटेंस जो है, whenever, when अगर है, इसमें when है, इसमें whenever है, तो दैट मीन्स ये सारे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ कंप्लीट हो रहे हैं। 11th देखिए, तो जब मेन वर्ब फ्यूचर में हो तो कंडीशनल सेंटेंस में इफ, टिल, एज सून एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ, इन केस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। कैसे, वी शैल वेट टिल शी अराइव्स, हम तब तक वेट करेंगे जब तक वो पहुंच नहीं जाती। आई शैल नॉट गो देयर इवन इफ इट रेन, I shall go to market if it rains. I shall go to Jaipur in case she asks me. We shall move as soon as the taxi arrives. I shall start my work as he comes. Unless he works hard, he will not pass. I shall wait until it strikes even 7, sorry. And when he comes, I shall give him a gift. Before he comes, I shall finish my work. So this is very important point. Students should learn it properly. कि जब main verb में future में हो तो conditional sentences में if, till, as soon as, when, unless, before, until, even if, in case, as के बाद जो है present indefinite का use होता है। Now the last point is quotations. कोटेशन की बात करें तो कोटेशन एवं किसी के कथन को सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। जैसे आर टीचर सेज, हमारे टीचर ने कहा, या हमारे टीचर कहते हैं, आर टीचर सेज, हमारे टीचर कहते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये कोटेशन के अंदर है, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, आप देख सकते हैं। नाउ द सेकंड वन इज शेक्सपियर सेज नाइदर अ बोरो नॉर अ लैंड बी। तो ये भी आपको कोटेशन के अंदर है। नाउ द थर्ड वन इज
राम सेज बर्ड फ्लाइज एंड फिश स्विम्स। तो गाइस ये सारे जो सेंटेंसेस थे और ये जो रूल्स थे ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। गाइस आज की वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुई हो। अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।